ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे और साथ में ही इस ग्राफ में कितने सोल्यूशन होंगे इसके, इस पॉलिनोमियल के, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जैसे मान लो ये तुमको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, ये क्या बेटा गिवन है, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। इस पॉलिनोमियल्स में जैसे इसको आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये भी आप जानते हो, ये सेंटर होता है। इस सेंटर के पॉइंट को आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो भी आप जानते हो कि 0,0 होंगे ओ पॉइंट के। फिर ऐसे यहाँ पे पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे पॉइंट ले लोगे, तो ऐसे ये 1 हो जाएगा बेटा, इधर पे 2 हो जाता है। ऐसे इधर लोगे तो इधर -1 ले लोगे, इधर लोगे तो -2 हो जाएगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, आप लोग सब लोग ये पढ़ चुके होंगे। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो हमें सिर्फ समझना क्या है कि मुझे जैसे ये एक्स एक्सिस पॉइंट पहले डाल लो कि एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं ये 1, 2 और 3, नीचे बेटा रखोगे तो ये -1, -2 रहेगा और -3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x, y होता है, x, y जो कि दोनों प्लस के होंगे बेटा। यहाँ पे -x, y होता है आपका, इधर -x, -y होता है और इधर बच्चा आपका x, -y होता है। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ होता है। इसी ग्राफ में जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दी जाती है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दी होगी, जैसे बेटा आपको दे दी जाती है कि एक कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जैसे मैंने मान लो आपको दी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये है कि मान लो ax² प्लस bx और प्लस c, ये मुझे एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में इसमें जैसे कंडीशन क्या आप समझिए कि जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा है, 1a लिखा है। a की वैल्यू, a की जो वैल्यू होगी बेटा, a की जो आपकी वैल्यू होगी वो जैसे 1 से क्या हो, 1 से बड़ी, ऐसे समझ लो 1 से ना लिख के 0 से लिख लो, 0 से क्या हो, बड़ी हो, 0 से क्या होगी, बड़ी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आए वो 0 से ग्रेटर देन हो, ठीक। तो कंडीशन होती है कि जो पॉलिनोमियल ग्राफ बनता है वो पैराबोला आपका कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ऐसे करके कुछ इस तरीके का ऐसा पैराबोला बनेगा, ऊपर को अपवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा, अपवर्ड। जैसे मान लो इस ग्राफ पे तो कुछ इस तरीके से मान लो बच्चा कि आपका ये पैराबोला पहली कंडीशन में इस तरीके से बन जाएगा कि जैसे आपने एक बनाया ग्राफ, ऐसे लाइन बना ली और इस तरीके से कोई ऐसे एक ग्राफ बन गया, तो ये पैराबोला होता है। तो ये कब, कौन सी कंडीशन में बनता है बच्चा, ये आपकी तब बनेगा जब x² का कोफिशिएंट 0 से ग्रेटर देन होगा। क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आप किस तरीके से ग्राफ इसको बना रहे होंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या बच्चा होती है आपकी, सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि उसी पॉलिनोमियल्स में जो मैंने ली थी, क्या ली थी, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस c। इस कंडीशन में दूसरी कंडीशन होती है कि जो a की वैल्यू हो वो लेस देन 0 हो। क्या हो, लेस देन 0। जैसे ऐसी कंडीशन फॉर्म हो रही है तो आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चा वो डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड, यानी कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ फॉर्म हो जाएगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरीके। अब ये जरूरी नहीं बेटा कि ये जैसे मैंने यही कट किया, मान लो ये ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसे मैंने पॉइंट लिए, आप इधर से ऐसे बना सकते हो, तो ये भी हो सकता है। मतलब पहली वाली कंडीशन में अपवर्ड रहेगा पैराबोला, और तुम्हारी जो दूसरी कंडीशन है ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, निगेटिव होगी, तब आपका इस तरीके से रहेगा, मतलब डाउनवर्ड रहता है ग्राफ। कैसा रहता है बेटा,
डाउनवर्ड कुछ इस तरीके से बन सकता है, मान लो ऐसे भी बन सकता है, या आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हो। तो कोई भी इस तरीके से जो तरह की तरफ मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनेगा, वैसे अपवर्ड बनेगा जब ये है। तो आई होप आपको इस चीज समझ गए होंगे कि हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन में कैसा बनता है पैराबोला, इस तरीके से बनेगा। ए की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो इस कंडीशन का बनता है, और जैसे ए की वैल्यू छोटी होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू आपकी छोटी होगी किससे, 0 से, मतलब निगेटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, निगेटिव होगी, ए की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तब आपका पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ फॉर्म होगा। तो इस जो दो केस थे वो दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होएगी। आई होप आप ये चीज को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुए होंगे। आप देखो किसी भी इक्वेशन में, जो भी मेरे पास इक्वेशन मान लो दी जाए, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे मान लो कोई भी एक फंक्शन दिया, इसको आपको सॉल्व करने के बाद जब आप ग्राफ बना रहे होंगे, मान लो ऐसे करके आपने क्या किया, एक लाइन खींची, एक इधर लाइन खींची। तो इसमें तीन केस आप समझिए कि जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर, मतलब कोई ग्राफ आपने बनाया, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का माइनस मानो a-0 होगा, और ये पॉइंट हो गया, इसको मान लेते हैं कि जो बी पॉइंट इधर का जो पॉइंट होगा, इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव, ये हमारा ओरिजिन है जो कि 0,0 है। इधर का जो पॉइंट हो गया, मान लो मैंने ले लिया b,0, क्या ले लिया बेटा, b,0, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट है। तो ऐसी कंडीशन जब बनेगी, जो एक्स एक्सिस को मान लो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे इसके, 2। मतलब जितने पॉइंट पर कोई भी ग्राफ कट करता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इसके जो जीरोज होंगे, तो इधर आप लिख रहे होंगे जो ए के कोएफिशिएंट, मतलब ये वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसके जीरोज होंगे, यानी -a, और एक बी, तो ये इसके क्या है बेटा, आपके जीरोज हो गए। तो जैसे पूछे कितने जीरोज हैं, तो 2 जीरो। कौन कौन होंगे, जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वही उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे कट किया आपने, इस ग्राफ को इस तरीके से लिखा, इस तरीके से कट कर लिया, ऐसे ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं ये a,0 है और ये b,0 है। तो आपके जो जीरोज ऑफ सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे बेटा, a, b, यानी ए बी इसके क्या हैं, जीरोज हैं। यानी कितने जीरोज निकलेंगे, 2। तो आप ये समझिए कि किसी भी ग्राफ को जितनी जगह पे एक्स एक्सिस, जब ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे, मान लो मैंने ऐसे करके एक ग्राफ ऐसे फॉर्म कर लिया, ऐसे मान लो कोई ग्राफ बन गया, तो यहां पर आप देख रहे होगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब एक्स एक्सिस को बेटा ये लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 4 पॉइंट पे कट कर रही है। कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 4 पॉइंट पे। तो इसके जो सोल्यूशन, जीरोज ऑफ सोल्यूशन होंगे, मतलब जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे इसके, वो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ये समझिए कि कोई भी ग्राफ आपको दे दिया जाए, उसको चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, और जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ आप बना रहे हैं और वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो ऐसे तुमने ग्राफ बनाया और वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस का, जैसे तुमने ऐसे लाए और ऐसे कट करा के इस तरीके से बना लिया, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा बेटा, एक ही होगा। जैसे कि मान लो a,0 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, a,0, तो इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा जो कि a होगा। क्या होगा, 1।
एक ही होगा, एक सोल्यूशन होगा इसका। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो एक्स सोल्यूशन जो होगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप ए की वैल्यू एक्स की जगह पे रखकर उसका निकाल सकते हो। तो ये उसके क्या होंगे बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, कोई डाउट हो इसमें तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख लो दूसरी कंडीशन। तो ये तो हो गया, तुमको मैंने समझाया कितने इसके सॉल्यूशन हो गए। अगला क्या है कि जैसे मान लो यही ग्राफ बेटा, ये जो ग्राफ है या तो कंप्लीटली अपवर्ड हो और या इसे डाउनवर्ड ऐसे बन जाए। मान लो पैराबोला ऐसे बन रहा हो या ऐसे पैराबोला बन रहा हो या इस तरीके से इधर बन रहा हो, जो एक्स को कहीं नहीं कट कर रहे हैं, एक्स को कहीं पे भी नहीं टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है तो इसके नो जीरोज ऑफ द सोल्यूशन होंगे, इसमें कोई भी जीरोज ऑफ द सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंडीशन में इसकी कोई जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होंगे, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। और जैसे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसके उतने ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कोई भी पैराबोला कट करेगा, उसके उतने ही क्या होंगे, तुम्हारे सोल्यूशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, सोल्यूशन होंगे। 1 2 3 तो 3 होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ गए होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमें समझ में आ रहा होगा कि आपको ये कम से कम इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, पूरी ये कंप्लीट हो गया होगा कि ग्राफ आप कैसे, कब और किस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन 1 2, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना इसका सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं और उसका आप लोग ग्राफ बना के हमें दिखाइएगा। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, दूसरे इस पर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तो हमने क्या बताया था, कैसी फॉर्म होनी चाहिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने यही लिखी थी, लेकिन मैंने y ना लिख के मैंने पॉलिनोमियल लिखा था, तो उस पॉलिनोमियल की जगह क्या आ गया, ऐसे y हमने मान लिया। ठीक, तो ये y इस कंडीशन की होती थी और हमने कहा था कि जहां पर a क्या होता है, इज ग्रेटर देन 1, तो जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। और जैसे ऐसी कंडीशन में a इज लेस देन हो, किससे, जीरो से, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, जीरो था लिखना था, जीरो से कैसा हो, छोटा हो तो डाउनवर्ड बनता है। ये दो चीजें मैंने समझाई आपको, क्या समझाई, दो, कि जीरो से ए बड़ी वैल्यू है तो ऐसे ग्राफ बनेगा तुम्हारा, इस तरीके का बनेगा। ठीक, और जैसे ऐसा लिखा है लेस देन जीरो है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, पैराबोला नीचे को बनेगा और ऐसे ऊपर को बनेगा। तो ये मेरे पास कंडीशन दी गई क्वेश्चन की, अब इसको आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि x की जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 1 होगी, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा ग्राफ फॉर्म होगा तो वो ग्राफ कुछ किस तरीके से फॉर्म हो रहा हो, अपवर्ड ऐसे ऊपर को बनेगा। तो पहले तो इसकी x की क्या करिए, वैल्यू निकालिए सारी यहाँ पे और उसको यहाँ पे फिर रखिए। यहाँ पे x लिया, ये y लिया बेटा। अब ऐसे आप x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और जितनी वैल्यूज निकालना चाहो उतनी निकाल सकते हो हमें ग्राफ को बनाने के लिए। तो उतने पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो जहाँ पर जैसे मान लो हम कितना रख दें, -1 रख दें, कितना रख दें, -1 रख दो, या मान लो 2 कुछ भी रखो, तो वैल्यूज आपको क्या मिलती चली जाएंगी, सारी वैल्यूज नीचे आती चले। -2 रखा मैंने, मान लो -2 रखोगे तो -2 4 प्लस का 3 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, प्लस का 3। फिर ऐसे लाइन बना लीजिए, फिर कितनी डाल दीजिए, मान लो -1 डालेंगे तो 1, तो -1 + 1 ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 0 आ जाएगा। जब -1 रखोगे बेटा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगला पॉइंट निकालिए, अगला जब पॉइंट निकालोगे, मान लो 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये -1 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 डाल दोगे यहाँ पे, तो मैंने 1 डाल, ये अभी क्या रखा था, प्लस का -1 रखा,
तो माइनस का 1 रखा तो 0 आया, प्लस का 1 रखोगे तब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट निकालना चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो, और पॉइंट निकालना चाहो तो और, जैसे मान लो हम यहाँ पर डाल दें कितना 2 डाल दो, मान लो तो 2 2 जा 4 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इस तरीके से पॉइंट इनके क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। इसमें पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपकी। तो आइए अब हम लोग इसको क्या कराते हैं, इन पॉइंट्स का प्लॉट बनाने के, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप 0,0 ले लीजिए, ये इस एक्स एक्सिस आप डाल दो इसको बेटा, एक्स एक्स डैश, और इसको वाई एंड नीचे वाई डैश, इस तरीके से लिख लीजिए। पहले लिया है मैंने -2,3, -2 क्या होगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ बेटा ऐसे लाइन बना लो, ये -2,3 है, तो यहाँ बेटा ऐसे लिख लो 1, ये 2, ये 3, कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, कहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए -2,3। फिर अगला बच्चा क्या है, -1,0 है, तो -1,0 कहाँ होगा, इस एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो -1,0। फिर उसके बाद है 0,-1 है, तो 0,-1 कहीं मान लो इस जगह पॉइंट होगा, तो ये 0,-1 का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा क्या 1,0 है, तो 1,0 आप यहाँ बना लीजिए कहीं इस जगह पे ना, तो ये आ जाएगा आपका 1,0 बन जाएगा। उसके बाद बेटा 2,3 दिया गया है, तो 2 कहीं यहाँ पे होगा और 3 कहाँ पे होगा, कुछ इसके सामने होगा, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट बन जाएंगे इसके। इसका पॉइंट कहीं यहाँ पे बेटा ऐसे बन रहा होगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 2,3, इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको इस पॉइंट्स को लाने ऐसे रफली ऐसे से क्या करके इनको ज्वाइन कराते हुए और ऐसे इस पे ज्वाइन करा देना। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके कैसे पहले पॉइंट बनाने हैं, और पॉइंट रख के फ्री हैंड इसको क्या कर देना, उन पॉइंट से पास करा देना, उन पॉइंट जो हैं उन पॉइंट से इनको पास करा दीजिए, तो हमारा जो बन जाएगा वो पैराबोला हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम कितने पॉइंट आपको निकालने हैं, 5-6 पॉइंट तो आप कम से कम निकाल लीजिए, जिससे कि पॉइंट एक पैराबोला बन सके। क्या बन सके, एक पैराबोला बन सके। ऐसा नहीं कि एक लाइन बन जाए, 2 पॉइंट निकालोगे तो सिर्फ एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लाइन फॉर्म हो जाएगी 2 पॉइंट से। तो कम से कम आप 4 से 5 पॉइंट निकालोगे, जैसे 5 या 6 पॉइंट, तो 5-6 पॉइंट निकालकर आप आराम से पैराबोला फॉर्म कर सकते हो। तो 5 पॉइंट आप कम से कम निकाल लिया करिए, 4-5 पॉइंट, जिससे कि आप प्यार से पैराबोला बना सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, y इज इक्वल टू x² -3x और -4, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको देख रहे हो कंडीशन कैसी दे रखी है, जो a की वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें भी क्या बनेगा, जो पैराबोला हमारा बनेगा वैसे ही बनेगा, ऊपर को ऐसे बनेगा। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, वैल्यू डालकर इसके पॉइंट निकालने। तुम्हें क्या करने बेटा, इसके पॉइंट बना लेने, कितने बना लेने हैं, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको निकालने होंगे। यहाँ पे x ले लीजिए, बेटा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, जिसकी वजह से हम लोग इसको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग इसमें क्या करना, वैल्यू रखकर x की यहाँ पर निकाल लेना। जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी यहाँ पे, तो जब आप 1 डालोगे तो, या 0 डाल लो पहले, तो 0 डाल लो यहाँ पे बेटा, तो आसान तरीके से निकाल लो, 0 हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, माइनस का 4 मिल जाएगा तुम्हें। तो ऐसे करके पॉइंट निकाल लेना 4 से, फिर उसको पैराबोला बना लोगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको ये ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। ग्राफ के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कि जैसे जैसे पॉइंट ऐसे कहीं कटेंगे तो इनमें कोई भी क्या होंगे, कोई भी इनके सोल्यूशन नहीं होंगे, मतलब कि
जो एक ही सोल्यूशन आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो कोई नहीं आएगी, इसमें कोई भी कट नहीं करेंगे। इसमें कितने होंगे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक सोल्यूशन इसके होंगे, इसमें जितने पॉइंट में कट कर रहा है उतने ही इसके जीरो ऑफ द सोल्यूशन होंगे, मतलब जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। मैंने आपको समझा दिया है सब चीजें, ग्राफ आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का जितना चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया। अब इसके क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ के ना, एक हमने आज करा दिया, एक दो क्वेश्चन, अगली क्लास में हम लोग इसके और क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।